दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, एशियाई खेल जो 18वें एशियाई खेल अभी 2 सितंबर को समाप्त हुए हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये एशियाई खेल जिनको एशियाड खेलों के नाम से भी जाना जाता है, इसका आयोजन अब की बार 18 अगस्त से 2 सितंबर तक किया गया, जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया है। 18 अगस्त से 2 सितंबर तक इनका आयोजन किया गया है। और अब की बार के एशियाई खेल इस संबंध में भी महत्वपूर्ण रहे हैं कि ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इसमें भारत ने अभी तक एशियाई खेलों में जो प्रदर्शन किया था उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन इन्हीं 18वें एशियाई खेलों में हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदुओं को। इसके पहले इंडोनेशिया में एक बार और एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है, जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी है। तो 1962 में एक बार इससे पहले आयोजन हो चुका है। और एशियाई खेल 2018 का आयोजन इस बारे में भी महत्वपूर्ण है कि ये इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेम्बांग में किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि एशियाई खेलों का आयोजन 2 शहरों में किया गया है। तो ये याद रखिएगा, जकार्ता और पालेम्बांग 2 शहरों में किया गया है पहली बार। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार 2 शहरों में किया गया है। पहले एशियाई खेल जो हैं, पहले एशियाई खेलों के संबंध में जान लेते हैं। 1951 में हुए थे। 4 मार्च से 11 मार्च 1951 को पहले एशियाई खेल नई दिल्ली, भारत में आयोजित किए गए थे। तो इस संबंध में ये महत्वपूर्ण है कि पहले एशियाई खेलों का आयोजन भारत में नई दिल्ली में हुआ था। भारत की तरफ से जो एशियाई खेल 2018 हैं, इसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक होता है और समापन समारोह में भी। तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ये उद्घाटन खेलों में भारत के ध्वजवाहक दल के नेतृत्व कर रहे थे, भारतीय दल का अगुवाई कर रहे थे। और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक महिला टीम की, जो हॉकी महिला टीम है भारत की, उसकी कैप्टन रहीं रानी रामपाल। उन्होंने समापन समारोह में भारत का ध्वज लिया था। और एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। एशियाड, इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि एशियाड, इनका आयोजन 4 वर्ष में किया जाता है। जैसे क्रिकेट विश्व कप या ओलंपिक, ये भी 4 वर्ष में इनका आयोजन किया जाता है। तो उसी तरह से एशियाई खेलों का भी आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। 18वें एशियाई खेलों में एक महत्वपूर्ण चीज़ और रहा कि 3 शुभंकर थे। 18वें एशियाई खेलों के 3 शुभंकर। पहला था भिन भिन, जो स्वर्ग की चिड़िया, अतुंग एक हिरण और काका एक गैंडा था। इन तीनों शुभंकरों को मिलाकर एक शुभंकर जो था द्रावा, द्रावा का स्थान लिया है। ये तीनों शुभंकर देश के पूर्वी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट है, जो किसी भी परीक्षा में पूछता है कि आगामी एशिया, जैसे ही कोई प्रतियोगिता आयोजित होती है तो उसमें आगामी खेल, उस तरह की वो प्रतियोगिता आगामी कहाँ आयोजित होगी, तो वो भी एक प्रश्न बनता है। तो उसमें ये आ जाता है कि 18वें गेम ये थे। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ और कब होगा, तो ये 2022 में होगा। आप सभी लोग जानते हैं, 4 साल के बाद। तो 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन चीन के हांगझोउ के जेनजियांग शहर में होगा। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियां क्या रही हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने 18वें एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदकों सहित कुल 69 पदक देश के नाम किए। और इस तरह भारत का पदक तालिका में 8वां स्थान था। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि एशियाई खेलों में अब की जो 18वें एशियाई खेल हुए हैं उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो 69 पदक तो आप याद ही कर लेंगे, लेकिन 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक भी याद रखिएगा। और 8वें स्थान पे रहा था, पहले स्थान पे तो चीन ही है। इस प्रदर्शन के साथ भारत ने 2010 में सबसे ज़्यादा पदक हासिल करने का अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2010 में भारत ने कुल 14 स्वर्ण सहित 65 पदक जीता था। अब की भारत उससे आगे निकल गया है। और एक प्रश्न और बनता है कि जो सबसे पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन से थे इस एशियाई खेलों के,
तो हरियाणा के झज्जर जिले के 24 वर्षीय भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया 18वें एशियाई खेलों के पहले ही दिन देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। तो इस तरह से पहले स्वर्ण पदक विजेता एशियाई खेलों के भारतीय खिलाड़ी रहे बजरंग पूनिया। ब्रिज शतरंज इंडोर गेम में 60 वर्षीय प्रणव वर्धन एवं 56 वर्षीय शिवनाथ सरकार इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रहे हैं। 60 वर्षीय प्रणव वर्धन एवं 56 वर्षीय शिवनाथ सरकार, इनका गेम का नाम भी याद रखिएगा। ब्रिज ब्रिज शतरंज था इनका, और सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने ये एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले। इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी रहे 16 वर्षीय सौरभ चतुर्वेदी। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, और वह एशियाई खेलों में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी रहे। तो ये याद रखिएगा आप लोग। और दूसरा नाम है कि 25 मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली निशानेबाज प्रथम भारतीय महिला बनी है राही सरनोबत। ये 25 मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल की, और एशियाई खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। और इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण नाम है स्वप्ना बर्मन का। इन्होंने एथलेटिक्स में इनकी जो प्रतियोगिता थी वो हेप्टाथलन थी, इसमें स्वर्ण पदक जीता और स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। तो याद रखिएगा, हेप्टाथलन में स्वप्ना बर्मन ने स्वर्ण पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में पहली भारतीय महिला बनी है स्वर्ण पदक जीतने वाली। और सबसे इम्पॉर्टेंट, और फोगाट बहनों को आप जानते ही होंगे। विनेश फोगाट ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रच दिया। तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला विनेश फोगाट हैं। और प्रमुख रूप से स्वर्ण पदक हासिल करने वालों में हम लोग देख लेते हैं एथलीट अपरिंदर सिंह ट्रिपल जंप में जीते हैं। तेजिंदर पाल सिंह तूर, ये पुरुषों की 60 फुट स्पर्धा में। मनजीत सिंह ने 800 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता। रोहन बोपन्ना और दिविज शरण की जोड़ी ने टेनिस में पुरुष युगल प्रतिस्पर्धा में, और जो धावक रहे जेनसन जॉनसन, ये पुरुषों की 1500 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। और भारतीय धाविका हिमा दास ने महिलाओं के 400 मीटर में नए रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता है। उन्होंने इस जीत के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खैर, हिमा दास ने 400 मीटर में रजत पदक जीता है, लेकिन इन्होंने अपने उस खेल में सुधार किया है और खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। और पारंपरिक मार्शल आर्ट कुरास में भारत की पिंकी बल्हारा ने महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। पिंकी बल्हारा मार्शल आर्ट में। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने रजत पदक हासिल किया। वे एशियाई खेलों में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। खैर, रजत पदक से संतोष करना पड़ा इन्हें, हार का सामना करना पड़ा फाइनल में, लेकिन वो प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं। 200 मीटर दौड़ में एथलेटिक्स में दुती चंद ने रजत पदक जीता है। और ये भी उल्लेखनीय है कि फवाद मिर्जा एशियाई खेलों की घुड़सवारी प्रतियोगिता में 1982 के बाद व्यक्तिगत रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 1982 के बाद पहली बार व्यक्तिगत रजत पदक जीते हैं घुड़सवारी में। तो इनका नाम है फवाद मिर्जा, याद रखिएगा आप लोग। एशियाई खेलों में 15 साल के शूटर शार्दुल विहान ने डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। 15 साल के शूटर हैं शार्दुल विहान, डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने रजत जीता है, जबकि पुरुष कबड्डी टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। साथ ही महिला हॉकी टीम ने रजत पदक, जबकि पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। इम्पॉर्टेंट एक और हैं कि 22 वर्षीय भारतीय मुक्केबाज अमित पंघल ने मुक्केबाजी का स्वर्ण पदक जीता। और आइए अब देख लेते हैं रैंकिंग के हिसाब से पहले स्थान पे कौन है। अब की 18वें एशियाई खेलों में रैंकिंग क्या रही है, पदकों के पदक तालिका का स्थान देख लेते हैं। तो पहले स्थान पे चीन रहा है, जिसने 132 स्वर्ण, 92 रजत और 65 कांस्य सहित कुल 289 पदक जीते हैं। जापान दूसरे स्थान पे है,
जापान छोटा सा देश है, लेकिन एशियाई खेलों में इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। 75 स्वर्ण सहित 56 रजत और 74 कांस्य, कुल मिलाकर 205 पदक जीता है। कोरिया का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। 49 पदक, 49 स्वर्ण, 58 रजत और 70 कांस्य पदक, कुल 177 पदक जीता है। और जो मेजबान देश रहा इंडोनेशिया, उसने 31 स्वर्ण, 24 रजत और 43 कांस्य सहित कुल 98 पदक जीता है। तो पहले स्थान पे चीन है, दूसरे पे जापान, तीसरे पे कोरिया, ये याद रखिएगा। और भारत का स्थान इसमें 8वां है। सभी पदकों को याद रखने की ज़रूरत है। भारत 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य सहित 69 पदक जीता है। तो ये था 18वें एशियाई खेलों के संबंध में जो जानकारी हो सकती थी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, वो सब हमने बता दिया है। और आगे के वीडियोज़ के लिए और अन्य जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।